साल में लगभग तीसरी चौथी बार यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ आकर मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है, कितनी लोगों की इतनी आस्था देखने को मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि इतने सालों तक मैं इससे वंचित रहा और वो बात जो है लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि हमारा जो ये डेरा है यहाँ पर इतनी श्रद्धा है, इतना प्यार है, एक प्रेम है एक दूसरे के साथ, वो पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा की एक चीज़ है कि हमें इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। जर्मनी से यहाँ पर आते हो माथा टेकने के लिए, तो मन के अंदर कितनी भावना होती है डेरे को लेकर? सोच तो बहुत चलती रहती है और आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसे विचार चलते रहते हैं, मगर यहाँ आकर एक ऐसी पावन धरती पर आकर जो मन के अंदर एक शांति होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अंदर एक शांत हो गया मन, वो यहाँ डेरे में आके महसूस होता है। इसलिए मैं बार बार यहाँ आता हूँ, जिसको बोलते हैं एक संतुष्टि हो जाता है इंसान। तो संतुष्टि मिलती है यहाँ आकर, वो आप खरीद नहीं सकते, वो आप महसूस कर सकते हो और वो यहाँ आकर मिलती है। खासकर यहाँ की संगत को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? संगत को तो ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे ही लगे रहो। और अभी हम कबड्डी मैच देख कर आए हैं, वहाँ भी मैंने यही बोला कि हम जब तक जुड़े रहेंगे तब तक बचे रहेंगे। और यहाँ एक जोड़ने का काम है, एक प्यार का काम है, एकता का काम है, उसमें अपना योगदान दो। और इस योगदान की वजह से यार इतने देख लो विशाल मेले लगे हुए हैं, वरना दुनिया के अंदर हर जगह नशा, हर जगह जो है नफ़रत और एक दूसरे के साथ सिर्फ फ़ाइट लगी हुई है। तो यहाँ से मैसेज जाना चाहिए कि हमारे डेरे की या हमारे जो पूरे इस ज़िले की, इस डिस्ट्रिक्ट की, और बोला जाए तो पूरे भारत की प्रेरणा ये है कि एक दूसरे से दूसरे को मिलाने का काम है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं। बोलिए बाबा भूमन शाह महाराज की जय। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का 277वां महापरिनिर्वाण दिवस डेरा बाबा भूमन शाह संगरसादा में मनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां लगभग 1 महीना से शुरू हो रही हैं। संगत श्रद्धालु आकर अपनी सेवा करते रहे और आज गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और जो कि आज शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन भी है, उसकी भी मैं सभी देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का 277वां महापरिनिर्वाण दिवस बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है, क्योंकि गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के उपदेश, संदेश, आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर दूर से संगत राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा से बहुत से लोग गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के दरबार में पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा भूमन शाह महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, कहाँ पे बाबा जी का जन्म हुआ उन पर प्रकाश डालें। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जो जन्म स्थली स्थान है पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में, जो कि ओकाड़ा ज़िला और गांव बहलोलपुर में गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जन्म हुआ था और वही उनके जन्म स्थली स्थान है। और उसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति, अपनी उस सेवा भाव से उस परमात्मा की शक्ति प्राप्त की और दूर दूर से लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और उपरांत ये गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का पावन पवित्र दरबार, जो कि कुतुबकोट इस पहले उस गांव का नाम था और पाकिस्तान में जो पश्चिमी जो हमारा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के नाम पे ही उस गांव का नाम रखा हुआ है। उस गांव का भी नाम बाबा भूमन शाह गांव रखा हुआ है और मैं 3 बार वहाँ जाकर गुरु दरबार के दर्शन भी कर चुका हूँ।
अगर सिरसा संगरसादा डेरे की बात की जाए तो संगरसादा डेरे को भी रूबरू जैसे पाकिस्तान के अंदर बाबा जी का डेरा है वैसा ही स्वरूप दिया गया जी। हाँ जी, गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जो ये संगरसादा में दरबार है, इस गांव का भी नाम रिकॉर्ड में बाबा भूमन शाह गाँव है, इस गांव का भी नाम। और पाकिस्तान वहाँ भी बाबा भूमन शाह गाँव का नाम था और यहाँ भी बाबा भूमन शाह गाँव का नाम है। और उन्हीं की कृपा से जैसे जैसे वहाँ जिस तरह जो बिल्डिंगे या मंदिर गुरु दरबार बना हुआ था, उसी तरीके से ही यहाँ संगरसादा में बाबा भूमन शाह का दरबार स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का हमेशा उनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं पे और सेवकों पे बना रहता है। और बाबा भूमन शाह के इस पावन दरबार में समय समय के अनुसार यहाँ सत्संग समागम होते रहते हैं और संतों महापुरुषों की याद में यहाँ दिन मनाए जाते हैं और शहीदों को याद किया जाता है, भक्तों को याद किया जाता है। यहाँ बेसहारा गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी भी की जाती है। और गुरु महाराज जी के जो पावन उपदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या से बचो, दहेज प्रथा ख़त्म करो, इसी तरह ही इसी कड़ी से गुरु महाराज बाबा भूमन शाह ने अपने जीवन काल में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की परंपरा शुरू की थी, गौ सेवा की जो परंपरा शुरू की थी उन्होंने। और जो आज जो हमारा युवा नशे से जो घिरा हुआ है, नशे से जकड़ा हुआ है, उसके प्रति गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन दरबार से संदेश उपदेश आशीर्वाद दिया जाता है कि ये एक नशा बहुत गंदी बीमारी है जो कि हमें भी नहीं हमारे देश को एक दिमक की तरह खाए जा रही है। इसलिए हमारे युवाओं को नशे से बचना चाहिए, क्योंकि जो इतने गंदे नशे आज पैदा हो चुके हैं, अगर इंसान ऐसे नशों का सेवन करेगा तो फिर उसकी बर्बादी होगी। और जो भगवान ने एक मनुष्य की जो एक देह दी है उसको भी इंसान ख़त्म कर बैठता है। और क्योंकि जो नशा करता है ना, उसका ना तो समाज में मान सम्मान रहता है और ना ही कोई घर में उसका मान सम्मान होता है। और वो क्या होता है कि अंत के समय वो फिर वो अपना जीवन ही ख़त्म कर बैठता है, जिस कारण कि हमारे समाज में जो एक नशा फैल चुका है। और हमें मिलजुल कर एक होकर हमें नशे के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और नशे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे बच सके और बच्चे हमारे